हो गया। कहाँ है पेन, कहाँ है पेन? अब बैठो तुम लोग जल्दी, शांत हो जाओ रे। सर आपका क्लास लैपटॉप में नहीं चलता है, लैपटॉप में नहीं चलता अब। चलो यहाँ ध्यान दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लाइट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अरे लाइट पढ़ रहे। लाइट बोले तो प्रकाश, लाइट बोले तो अरे बहुत चीज पढ़ना से बाकी है, नहीं बाकी है। चलो यहाँ ध्यान दो। एक लाइट पीछे जलाओ दे, सब तो लग रहा है सब एकदम चमगादड़ लग रहा है। हाँ चलो यहाँ ध्यान दो। तो कल हम लोग कहाँ थे पढ़े थे रे? कल हम लोग प्रतिबिंब बनाने सीख गए थे, सीख गए थे ना? कल जो है प्रतिबिंब बनाने पूरी तरह सीख गए थे। प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है पढ़ाए थे ना। फिर पढ़ाए थे उत्तल दर्पण में दोनों अवतले हैं। फिर उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। फिर उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। फिर उसके बारे में बताए थे, लिखाए थे, ठीक है। उसके बाद फिर बताए थे किसका जो है फोकाई दूरी धनात्मक और किसका फोकाई दूरी ऋणात्मक होता है। वो सारा चीज पढ़ाए थे ने। ये सारा चीज पढ़ा दिए हैं। प्रकाश केंद्र के बारे में पढ़ाए थे, प्रकाश केंद्र पढ़ा दिए है ना। प्रकाश केंद्र के बारे में पढ़ाए थे। इसको प्रकाश केंद्र क्या बोले थे? प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र से अगर किरण जाती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। ये सारा चीज हम पढ़ा दिए थे ना। ये सारा चीज हो गया था, ठीक है। और दर्पण तथा लेंस में क्या मतलब है अंतर, वो सारा चीज पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव निगेटिव के बारे में बता दिए। किधर पॉजिटिव चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी यानी किधर का चिन्ह किधर क्या होता है, वो सारा चीज पढ़ाए थे। किधर प्लस होता है किधर माइनस होता है, सब चीज पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आपका जो है हो गया था। अच्छा याद ध्यान दो। अब आगे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। समता दर्पण है ना, ये सब तो हो गया था। तो हम चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में क्या पढ़े थे? चिन्ह परिपाटी में पढ़े थे क्या, याद ध्यान दो। अब अंदर चिन्ह परिपाटी में ये अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल चिन्ह परिपाटी आप लोग को पढ़ा दिए, खाली ऐसे हम लिख रहे हैं, फटाफट लिख रहे हैं। चिन्ह परिपाटी यानी, और चिन्ह परिपाटी में चिन्ह का यूज करना, ठीक है ना। चिन्ह का यूज करना जानने के लिए बहुत जरूरी है। अगर चिन्ह में गलती किया, कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है, अगर इसमें गलती हुआ तो फिर नॉर्मली में सॉल्व ना होगा, नॉर्मली फंस जाएगा फटाक से ना। क्योंकि चिन्ह जो है कहाँ प्लस ले और कहाँ माइनस ले, ये सीखना जो है काफ़ी ज़रूरी है। और कल हम बताए थे रे, कल हम चिन्ह परिपाटी में बताए थे कि यहाँ पर होता है जीरो, यहाँ क्या होता है जीरो, क्या होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्या जाएगा यानी ऊपर ऊंचाई क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और नीचे ऊंचाई क्या हो जाएगा निगेटिव, क्या हो जाएगा इधर दूरी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर दूरी क्या हो जाएगा निगेटिव। बस इतना तो याद रखना है। और सभी दूरी मापते हैं मूल बिंदु से। ऐसे मैथ में इसको मूल बिंदु नहीं बोलते हैं, तो सभी दूरी मापते कहाँ से मूल बिंदु से। लेकिन दर्पण में बोलेंगे ध्रुव, क्या बोलेंगे दर्पण में क्या बोलेंगे
ध्रुव तो सभी दूरी मापा जाएगा। ध्रुव से, कहाँ से? ध्रुव से। और लेंस से बोलेंगे प्रकाश केंद्र, क्या बोलेंगे? तो लेंस में सभी दूरी मापा जाएगा प्रकाश केंद्र से। प्रकाश मुख अक्ष के ऊपर ऊंचाई पॉजिटिव, मुख अक्ष के ऊपर ऊंचाई पॉजिटिव, मुख अक्ष के नीचे ऊंचाई नेगेटिव। कौन चीज? नेगेटिव। और प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी, प्रकाश जा रहे इधर और दूरी भी माप रहे हैं। प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव, प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई दूरी नेगेटिव। क्या हो जाता है? नेगेटिव। जानता है ना, ये सारा चीज पढ़ा चुके हैं। अब बताए थे, आप लोग को बताया थे कि एक ही गुण समानता था, बताए थे ना, बताए थे कि अवतल दर्पण हो। क्या बताए थे? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, पढ़ाए थे रे। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, एक ही गुण समानता होता है। ऐसे अवतल दर्पण अवतल लेंस दोनों भिन्न है। क्या है? दोनों भिन्न है, ठीक है ना। दोनों में बिल्कुल अलग कर पढ़ा दिए हैं, लेकिन एक ही गुण मिलता है, एक ही गुण मिलता है। क्या मिलता है? फोकाई दूरी दोनों का फोकाई दूरी, दोनों का फोकाई दूरी क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? फोकाई दूरी नेगेटिव तो क्षमता भी नेगेटिव, फोकाई दूरी नेगेटिव तो क्षमता भी नेगेटिव, क्षमता भी नेगेटिव। समझ गया है ना। यहाँ तुमने बोलता बताओ किसका जो है फोकाई दूरी नेगेटिव होता है? अवतल दर्पण उत्तल लेंस। तो यही मार देता है। तुम लोग सोचता है उठो अवतल मारेगा उत्तर मारता ना, सही होते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 36 गुण में एगो गुणे मिला, नहीं बताए थे ने कि 36 गुण में एगो गुण मिला था। उसके पढ़ाए थे, कल ही पढ़ा दिए सब, खड़े हम लिख देते हैं। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, उत्तल दोनों बिल्कुल भिन्न है, क्या ना। इसमें एक के प्रतिबिंब बनता है, इसमें 6 को बनता है। दोनों बिल्कुल भिन्न है, लेकिन एक गुण मिल जाता है। एक गुण 36 गुण में कितना गुण मिला था? एक गुण। इसका फोकाई दूरी और कैसे पॉजिटिव हुआ तुम लोग चेक भी कर सकता है। फोकाई दूरी पॉजिटिव, इसका फोकाई दूरी है ना पॉजिटिव। फोकाई दूरी पॉजिटिव तो क्षमता भी पॉजिटिव, फोकाई दूरी पॉजिटिव तो क्षमता भी पॉजिटिव, क्षमता भी पॉजिटिव। सिंपल बात है, उत्तर लेंस का चेक करना है। तो ये हुआ उत्तर लेंस। क्या हुआ? समांतर आएगी, इधर मुड़ जाएगी, इधर होता है पॉजिटिव। क्या होता है? समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, इधर क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? इसलिए उत्तर लेंस पॉजिटिव, उत्तर लेंस पॉजिटिव। सिंपल हो गया है, ठीक है ना। अवतल दर्पण चेक करना, अवतल दर्पण। तो ऐसे किए समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, तो इधर होता है निगेटिव। क्या होता है? तो बस यही चेक करना का, भूल भी गया था। इतना तो पता तुम लोग को है ना, बस यही चेक करना है। और 5 दिन से तो यही पढ़ा रहे हैं, 3 दिन से ना पढ़ा रहे हैं। 3 दिन से हम यही पढ़ा रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे? सुनो, अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? फार्मूला में यूज क्या क्या होगा, यहाँ सुनो। फार्मूला में यूज क्या क्या होगा? तो फार्मूला में यूज होगा यू। क्या होगा? यू को क्या बोलेंगे? वस्तु दूरी। यू को क्या बोलेंगे? वस्तु दूरी। यू को क्या बोलेंगे? वस्तु दूरी। भी को बोलेंगे प्रतिबिंब 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 दूरी। एफ को बोलेंगे फोकस दूरी। एफ को बोलेंगे फोकस दूरी। एफ को बोलेंगे फोकस दूरी। आर को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। 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 एच को बोलेंगे वस्तु की ऊंचाई। एस को बोलेंगे वस्तु की ऊंचाई। एच फॉर हाइट। किसकी हाइट? वस्तु की हाइट। एच फॉर हाइट। किसकी हाइट? वस्तु की हाइट। एच डैश को बोलेंगे प्रतिबिंब का ऊंचाई। एच डैश को बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच डैश को बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच डैश को बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की एम को बोलेंगे आवर्धन। 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 सी को बोले थे वक्रता केंद्र। सी का मतलब क्या हुआ था? वक्रता केंद्र। सी का मतलब क्या हुआ था?
वक्रता किरण, इस सब कल इसे तो बहुत पहले पढ़ा देने पढ़ाए थे। सी का मतलब क्या हुआ? वक्रता किरण। 2f का मतलब क्या हुआ? फोकस दूरी के दुगना दूरी। दोनों सेम है, दोनों क्या है? ये दोनों सेम है। सी पर बोलते हैं दर्पण में और 2f बोलते हैं लेंस में, ना पढ़ाए थे। तो 2f मतलब फोकस दूरी के दुगना दूरी, दुगना फोकस दूरी के दुगना दूरी, सब तो याद होगा, नहीं याद होगा? अरे यू मतलब क्या हुआ? वस्तु दूरी। यू मतलब क्या हुआ? वस्तु दूरी। भी मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब दूरी। भी मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब दूरी। छोटी एफ मतलब फोकस दूरी। तो खाली बड़ी एफ लिख देंगे ना, तो फोकस बिंदु, फोकस, और छोटी एफ मतलब फोकस दूरी। छोटी एफ मतलब फोकस दूरी। आर मतलब वक्रता त्रिज्या। एच मतलब वस्तु की ऊंचाई। एच डैश का मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई। एम का मतलब आवर्धन। सी का मतलब प्रकाश किरण। 2f का मतलब फोकस दूरी के दुगना दूरी। चलो आगे बढ़े। अब फॉर्मूला में चलते हैं। गुरुजी नया टी शर्ट हमको भी दीजिए। आन यहाँ नया टी शर्ट देंगे, है ना, नया जो है सब कुछ दे देंगे। समा गए? तो पहले यहाँ बकरो कहेगा नया टी शर्ट चाहिए अगर बकरो कहेगा दानी बनो, दानी। समा गया है ना? जिंदगी में मांगते रहेगा रे। चलो यार ध्यान दो, मांगते रहता है। बताओ तुम लोग का जो है शादी ब्याह कर लगा, बेटा बेटी हो जाएगा, अब बेटा से कहना बेटा नया टी शर्ट देना, अब अच्छा लगेगा? बताओ। अब सुनो यहां पर, तो फॉर्मूला क्या देखेंगे? सूत्र क्या देखेंगे? सूत्र देखें, क्या देखेंगे? पहले यहां ध्यान दो, पहले देखेंगे दर्पण में। क्या देखेंगे? दर्पण में, दर्पण। इधर देखेंगे लेंस। इधर क्या देखेंगे? लेंस में। क्या देखेंगे? दर्पण और लेंस, दर्पण और लेंस, दर्पण और लेंस में। यार दर्पण में दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण में दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र तो 1/f, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण में दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/u, 1/। लेकिन लेंस में लेंस सूत्र, लेंस में लेंस सूत्र, लेंस में, तो लेंस में लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/। अब यहाँ ध्यान देना, प्लस माइनस से कन्फ्यूजन नहीं होना है। प्लस माइनस में इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, ना सोचना प्लस कहाँ ले और माइनस कहाँ ले। देखो लेंस मतलब लेस मतलब नाम में छिपा हुआ। लेंस का मतलब माइनस, लेस का मतलब यानी लेंस में होगा माइनस, लेंस में होगा। कभी कभी क्या करता है, कभी कभी देखे तो कभी कभी क्या करता है, ठीक है ना, इसी को थोड़ा जो है और जो है सॉल्व करके पूछ देगा कि निम्नलिखित कौन सही है। इसी को थोड़ा सॉल्व कर देगा। क्या करेगा? सॉल्व करेगा तो क्या जाएगा? 1/f बराबर v और u का एलसीएम, तो u भी हो जाएगा। अरे होगा रे, यहाँ हो जाएगा u प्लस v और f को पलटी मारो, f जाएगा ऊपर तो u भी जाएगा। अरे e गया ऊपर तो ये भी जाएगा ऊपर, और u प्लस v आएगा नीचे। तो कभी कभी 4 ऑप्शन दे देता है, बोलता है निम्नलिखित में कौन सही है। तो दर्पण सूत्र में कौन सही है? तो ये सही है, f बराबर u v बटा u प्लस v, u प्लस, अरे भिन्न के जोड़ करो निकल जाएगा ना, किया कुछ किया है। तो यानी यहाँ पर कभी कभी इस तरह भी लिख देता है कि निम्नलिखित में कौन सही है, पूछा गया इसलिए बता रहे हैं। तो इसी से प्राप्त क्या हुआ? इसी से प्राप्त हुआ f बराबर u v बटा u प्लस v। बताओ तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ f बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा u v बटा u माइनस v हो जाएगा। फिर और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं क्या? तो हम जानते हैं कि यहाँ पर और होता है क्या? m क्या होता है? m मतलब आवर्धन, m मतलब आवर्धन बराबर होता है माइनस v बटा प्रतिबिंब के दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी। लेकिन लेंस में क्या होता है? आवर्धन बराबर, तो लेंस में आवर्धन बराबर v बटा
यू भी बटा दर्पण में आवर्धन बराबर माइनस भी बटा यू, दर्पण में आवर्धन बराबर माइनस भी बटा यू, लेंस में आवर्धन बराबर भी बटा यू भी बटा। ऐसे भी याद रखना, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या दिए माइनस, यहाँ था माइनस तो यहाँ क्या हो गया प्लस। क्या हो गया, एम बराबर एक फार्मूला और होता है, वो होता है वो फार्मूला जो है प्राप्त होता है परिभाषा से। कौन सी से, आवर्धन का परिभाषा क्या, आवर्धन का परिभाषा है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब के ऊंचाई यानी एच डैश एस और वस्तु का ऊंचाई मतलब एच, वस्तु की ऊंचाई मतलब प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात क्या बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं, लेंस में भी वही होगा, प्रतिबिंब के ऊंचाई, प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात क्या बोलते हैं आवर्धन। चिन्ह प्लस माइनस कुछ हो नहीं, वो अपना खुद ले लेगा, ठीक है ना। वो चिन्ह जो है ऊंचाई जो है ऊपर रहेगा प्लस ले लेगा, नीचे रहेगा तो माइनस ले लेगा, वो खुद ले लेगा। लेकिन सेम टू सेम टू एक होता है आपका जो है फोकस दूरी, फोकस दूरी करता त्रिज्या के आधी, चाहे दर्पण हो कोई भी दर्पण हो, ठीक है ना। ए बराबर आर बाय टू, ए बराबर आर बाय कोई भी दर्पण हो, ए बराबर आर बाय टू, कोई भी दर्पण हो, ए बराबर आर बाय टू, कोई भी दर्पण हो, ए बराबर आर बाय, और कोई भी लेंस हो तब भी ए बराबर आर बाय टू। यानी दर्पण हो या लेंस हो एकदम चेंज नहीं होता, ए बराबर आर बाय, दर्पण हो या लेंस हो ए बराबर आर बाय, तो कोई भी दर्पण हो कोई भी लेंस हो ए बराबर आर बाय टू ही होगा, ए बराबर आर बाय टू ही होगा। या इसी को लिख सकते हैं आर, यानी वो करता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुनी, वो करता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना, वो करता त्रिज्या, वो करता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुना, करता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुना, करता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुना। तो सब तो आप लोग को याद होगा, कोई भारी चीज नहीं है, याद है रे? अरे याद है, बोलो यस। चलो यहाँ क्या लिख रहा है, क्या बोला नो, ला जरा तो रे जरा, न तो सह रहेगा न तो रस रहेगा, समझ गया। बोल के बीचा में भकड़ भकड़ करते रहेगा। चलो याद दो। अब देखो एक चीज याद रखना, एक चीज आप लोग याद रखना, ठीक है ना। चिन्ह परिपाटी में जो है चिन्ह परिपाटी का यूज करना आना बहुत जरूरी है। और याद रखना चिन्ह परिपाटी में वस्तु दूरी हमेशा सोचबे नहीं करना है। चिन्ह परिपाटी में वस्तु दूरी, अगर किसी का वस्तु दूरी दिया हुआ है, किसी का वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव लेना है। चाहे कोई भी दर्पण हो या कोई भी लेंस हो, वस्तु दूरी अगर लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर तो माइनस 20 हो जाएगा। क्या जाएगा, अगर वस्तु दूरी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर मतलब माइनस 10 सेंटीमीटर, अगर वस्तु दूरी दिया हुआ 15 सेंटीमीटर मतलब माइनस 15 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी हमेशा 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 निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव क्यों होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा रहेगा दर्पण के सामने या लेंस के सामने, और सामने निगेटिव, सामने। अरे वस्तु कहाँ रखेंगे, तो दर्पण के सामने या लेंस के सामने, पीछे तो रखेंगे नहीं, पीछे पॉजिटिव होता है सामने निगेटिव होता है। तो वस्तु हमेशा रखा जाता है दर्पण के सामने या लेंस के सामने, और सामने हमेशा होता है निगेटिव, आगे हमेशा होता है निगेटिव, आगे हमेशा होता है निगेटिव। इसलिए वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव, कोई भी दर्पण वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव, कोई भी लेंस वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव। क्या हो जाएगा, अब आवर्धन का मतलब समझते हैं, आवर्धन, आवर्धन से क्वेश्चन पूछता है। आवर्धन क्या समझते हैं, आवर्धन का मतलब क्या होता है। देखो एम का मतलब बताए थे आवर्धन क्या होता है, एम का मतलब क्या बताए थे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब आवर्धन, मैग्निफिकेशन का मतलब आवर्धन, मैग्निफिकेशन का मतलब आवर्धन, मैग्निफिकेशन। एम फॉर आवर्धन, एम फॉर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन। अब यहाँ ध्यान दो, एम का मान जो है, एम का मान अगर पॉजिटिव है, कौन सी है, इसका मतलब है, यहाँ सुनो क्वेश्चन इससे पूछता है, बिहार पुलिस से पूछा गया है, एम का मान पॉजिटिव यानी प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब। और हम बताए थे मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा तो
पॉजिटिव, मुंह कच के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, ऊपर यानी सीधा, ऊपर यानी सीधा, ऊपर यानी अब मुंह कच के नीचे निगेटिव, मुंह कच के नीचे निगेटिव, उल्टा यानी निगेटिव यानी उल्टा, पॉजिटिव यानी सीधा, पॉजिटिव यानी सीधा, पॉजिटिव यानी सीधा, पॉजिटिव यानी सीधा, नेगेटिव यानी उल्टा, नेगेटिव यानी उल्टा। समझ आ गया ना। तो एम का मान प्लस है, यानी प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा, और सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो। और यही एम का मान, यही एम का मान निगेटिव हो, क्या हो, निगेटिव। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा, प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक। एम बताता है, ठीक है ना, एम और बताता है कितना गुना प्रतिबिंब, कितना गुना, कितना गुना प्रतिबिंब बन रहा है, कितना गुना प्रतिबिंब बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे मान लो कि m बराबर दे दिया है क्या, m बराबर दे दिया +2, क्या दे दिया है, और एक अगला जो है m बराबर दे दिया है -2, क्या दे दिया है। अब दोनों का अर्थ क्या हुआ, दोनों का मतलब क्या हुआ, सुनो, प्लस का मतलब, प्लस का, सुनो यहाँ पर प्लस का मतलब क्या बताए थे, प्लस का मतलब हुआ सीधा, क्या हुआ, कैसा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब। प्लस का मतलब क्या हुआ, यहाँ दो चीज है, देखो यहाँ पर हम दो चीज है, एक है प्लस, क्या है प्लस, एक है दो, क्या है। प्लस का मतलब क्या हुआ, सीधा प्रतिबिंब, सीधा, और सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो आभासी। दो का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु से, प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा बन रहा है। समझ गया है ना। अब यहाँ माना, इसका मतलब क्या हुआ, m बराबर -2, m बराबर -2, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी दो चीज है, एक है माइनस, एक है निगेटिव, और एक है 2, क्या है। तो निगेटिव मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब उल्टा, प्रतिबिंब उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो। और 2 मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब 2 गुना, प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा। कितना लोग सोचता है सर 2 गुना बड़ा कहाँ है, माइनस में तो छोटा ना हो गया। अरे माइनस छोटा नहीं, माइनस केवल बताता है उल्टा और सीधा। इन्हें बोले कि -2 है तो छोटा ना हो गया, छोटा बिल्कुल नहीं हुआ है। माइनस का मतलब यहाँ ये हुआ उल्टा, और प्लस का मतलब यहाँ हुआ सीधा। अंक का मतलब वो कितना गुना, कितना गुना। समझ गया ना। जैसे मान लो यहाँ पर आपका लिख दिया है m बराबर +1 प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ दो चीज है, एक है पॉजिटिव, क्या है, एक है प्लस, एक है 1, क्या है 1, प्लस मतलब क्या हुआ, सीधा, सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो आभासी। और 1 का मतलब जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब। अरे 1 गुना, 1 गुना मतलब उतने बड़ा, यानी बराबर, कौन चीज, प्रतिबिंब बराबर प्रतिबिंब, है ना। और यह होता है समतल दर्पण में, क्या होता है, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, +1, क्या होता है, यानी समतल दर्पण में सीधा बनता है, आभासी बनता है, बराबर बनता है। जैसे m बराबर दे दिए -1, क्या दे दिए हैं, -1, क्या दे दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ माइनस पहले क्या है, एक है 1, क्या है माइनस, मतलब क्या हुआ उल्टा, क्या हुआ उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो। और 1 का मतलब 1 गुना, 1 गुना का मतलब बराबर। ये कब होता है, -1 कब होता है, ले -1 किस, है ना, -1 कब होगा, क्या उत्तल, पर सुन, क्या उत्तल दर्पण का आवर्धन -1 हो सकता है, नहीं। उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या -1 हो सकता है, ठीक है ना, नहीं। उत्तल दर्पण सीधा बनता प्लस होगा,
उत्तल में क्या बनता है? हमेशा सीधा, इसलिए प्लस होगा। छोटा बनता है, क्या बनता है? इसलिए 1 नहीं, 1 से छोटा। 1 से समतल दर्पण में जो है बराबर बनता है तो 1 होगा, लेकिन सीधा बनता है इसलिए प्लस, क्या होगा? तो माइनस केवल अवतल में हो सकता है। अवतल में जो जब वक्रता केंद्र पर रहेगा पगला, जब वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहता है, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, लेकिन उल्टा बन जाता है और बराबर बनता नहीं बनता है। तो उल्टा बना तो माइनस, बराबर बना तो 1, इतना दिमाग ना है। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तब उसका होता है -1। क्या होता है? ना होता है। पढ़े सब कल पढ़ाए थे। ऐसा मान लियो यहाँ दे दिया, क्या यहाँ दे दिया आपका, मान लो कि दे दिया m का बराबर m बराबर दे दिया -1/2, -1/, इसका मतलब क्या हुआ? m बराबर दे दिया, पहले प्लस से दे देते हैं, +1/2, +1/2, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यहाँ दो चीज है, एक है प्लस, क्या है? एक है 1/2, 1/, प्लस मतलब क्या हुआ? सीधा और आभासी, सीधा और 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब प्रतिबिंब के ऊंचाई वस्तु के आधा, प्रतिबिंब के ऊंचाई वस्तु के आधा, प्रतिबिंब हो गया है आधा। क्या हो गया? यही m बराबर दे दिए क्या? -1/2, -1/2, -1/, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ दो चीज है, एक तो निगेटिव क्या है और एक है पॉजिटिव, क्या अथी सॉरी, एक है 1/2, क्या है? 1/2, निगेटिव मतलब क्या हुआ? उल्टा, उल्टा बोले तो वास्तविक, क्या हो गया है? वास्तविक। हाफ मतलब क्या हुआ है? आधा प्रतिबिंब, आधा प्रतिबिंब। अब जो है वस्तु के आधा है, वस्तु के आधा है, वस्तु के आधा है। मतलब समझ गया? एम को मतलब समझ गया? मेरे को बताओ उसको, एम को मतलब समझ गया? एम का मतलब, एम का, तो एम का मतलब क्या हुआ? अब समझो, अब तीन चीज को पूछता है। एम याद आन दो, एम बराबर जब 1 का रहेगा, दूसरा पूछता है एम जब बड़ा रहेगा 1 से, और तीसरा पूछता है एम जब छोटा रहेगा 1 से तो क्या होगा? तीन चीज पूछता है, एम बराबर 1, एम ग्रेटर देन 1, एम स्मॉल देन 1, एम स्मॉल देन एम बराबर 1 का मतलब क्या हुआ? बराबर प्रतिबिंब, बराबर प्रतिबिंब, बराबर प्रतिबिंब, बराबर प्रतिबिंब, बराबर एम बड़ा है 1 से, यानी बड़ा प्रतिबिंब ना जाएगा रे। एम बड़ा है 1 से यानी बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा, और एम या बड़ा एक छोटा है। एम लेस देन 1, एम लेस देन 1 यानी एम छोटा है 1 से। जिधर मुहाई खुल जाएगा उधर बड़ा, तो मुहा खुला हुआ किधर? इधर, यानी एक बड़ा है, एम छोटा है। मुहा खुला है इधर, यानी एक छोटा है, एम बड़ा है। तो यहाँ एम छोटा हो गया ना, एम लेस देन 1, एम छोटा है, एक से एम छोटा है, तो मतलब छोटा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब, छोटा। तो एम बराबर 1 यानी बड़ा प्रतिबिंब, एम बराबर 1 यानी बड़ा प्रतिबिंब, एम बराबर 1 यानी बड़ा प्रतिबिंब, एम ग्रेटर देन 1 यानी एम बड़ा है 1 से यानी बड़ा प्रतिबिंब, एम छोटा है 1 से यानी छोटा प्रतिबिंब, छोटा। एम का मतलब मैग्नीफिकेशन, एम का मतलब मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन। कौन चीज?